नो दर्शनं नो दिदृक्षणां देहि भगवतोर्षितम् रूपं प्रियतमं स्वानं सर्व इंद्रिय गुणांजनम। मंजू माता जी अनुवाद पढ़िए। हे भगवान, मैं आपको उस रूप में देखने का इच्छुक हूँ जिस रूप में आपके अत्यंत प्रिय भक्त आपकी पूजा करते हैं। आपके अन्य अनेक रूप हैं, किंतु मैं तो आपके उस रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जो भक्तों को विशेष रूप से प्रिय है। आप मुझ पर अनुग्रह करें और मुझे वह रूप दिखाए, क्योंकि जिस रूप में भक्त पूजा करते हैं वही इंद्रियों की इच्छा को पूरा कर सकता है। तात्पर्य अनिता यादव माता जी। रेखा माता जी। वेद मंत्र या श्रुति में कहा गया है कि परमेश्वर सर्व कामम सर्वगंधम सर्वरस है। दूसरे शब्दों में वे रसों व सह कहलाते हैं, अर्थात सभी रसमय संबंधों के स्रोत। हमारी विभिन्न इंद्रियां हैं, देखने, स्वाद लेने, सूंघने, स्पर्श करने की शक्तियां इत्यादि। और हमारी इन सभी इंद्रियों की इच्छाएं तभी पूरी हो सकती हैं जब इन्हें भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में लगाना। नारद पंचरात्र। किंतु भौतिक इंद्रियों को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया जा सकता, अतः मनुष्य को सभी उपाधियों से मुक्त हो जाना चाहिए। सर्वपादा विनिमुक्तम तत्पर सेवनम निर्मलम। मनुष्य को समस्त उपाधियों अथवा मिथ्या अहंकार से रहित होकर शुद्ध होना चाहिए। जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इच्छाएं अथवा मनोवृत्तियां ठीक से पूरी होती हैं। अतः शिवजी भगवान को उस रूप में देखना चाहते हैं जो बौद्ध दार्शनिकों अथवा बौद्धों के लिए अकल्पनीय है। निर्विशेषवादी तथा शून्यवादी भी परमेश्वर का रूप देखते हैं। बौद्ध मंदिरों में ध्यान मगन पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। म्यूट हो गए सर। रूप को उसी प्रकार देखना चाहते हैं जिस प्रकार भक्त देखना चाहते हैं। यहाँ पर रूपम प्रियतम स्वानाम का विशेष उल्लेख हुआ है, जिसका तात्पर्य है कि शिवजी उस रूप का दर्शन करना चाहते हैं जो भक्तों को अत्यंत प्रिय है। स्वानाम महत्वपूर्ण है क्योंकि भगवान को केवल भक्त ही अत्यंत प्रिय है। उन्हें ज्ञानी, योगी तथा कर्मी उतने प्रिय नहीं जितने के भक्त प्रिय हैं। कर्मी भगवान को अपनी आवश्यकता पूर्ति करने वाले के रूप में देखना चाहते हैं। ज्ञानी उनसे तादात्म्य होने के लिए उन्हें देखना चाहते हैं और योगी उन्हें अंशतः अपने हृदय में परमात्मा रूप में स्थित देखना चाहते हैं। किंतु भक्तजन उन्हें स्वांग रूप में देखना चाहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। वेणुक्वातनम बिंद लायताक्षम ब्रह्मावतम स्मस्ता बुद्ध सुंदरांगम कंद पर कोटि कमनी जवेशी शेष शोभम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने वंशी वादन में निपुण है, जिनके नेत्र खिले हुए कमल दलों के समान है, जिनका सिर मोर पंखों से अलंकृत है, जिनकी सुंदरता नील मेघों के समान है और जिनकी अद्वितीय शोभा करोड़ों कामदेवों को मोहित करती है। इस प्रकार शिव जी की इच्छा है कि वे भगवान के यहाँ वर्णित रूप का दर्शन करें, अर्थात उस रूप में जिस रूप में वे भागवतों या भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि शिवजी भगवान के स्वांग रूप को देखना चाहते हैं, निर्विशेषवादियों या शून्यवादियों की तरह नहीं। यद्यपि भगवान विभिन्न रूपों में एक ही हैं, अद्वैतम मनादिमम, तो भी गोपियों के साथ विहार करने वाला उनका रूप तथा ग्वाल बालों के संग उनका तरुण रूप किशोर मूर्ति अत्यंत पूर्ण है। अतः वैष्णव लोग भगवान के वृंदावन की लीलाओं वाले रूप को प्रधान मानते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे हम पढ़ रहे थे कि शिव जी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। जैसे हम धीरे धीरे अभी भागवतम को चौथा स्कंध तक आके पहुंच गए हैं, तो हमको ये पता चल रहा है कि हम वैष्णव के कौन होते हैं, और धीरे धीरे हमको ये भी पता चल रहा है कि महाजन की जो पंथा है उसको यदि प्रामाणिक रूप से हम फॉलो करेंगे तो हमको ज्यादा कठिनाई नहीं। और प्रभुपाद बताते हैं कि
यहाँ पे दो चार चीज का बहुत उल्लेख आया। एक इंद्रियों के बारे में, कि जैसे हमारी हर एक इंद्रियों को हम कैसे भगवान की सेवा में लगाते हैं। अम्बरीश महाराज का उदाहरण आप देख सकते हैं। अम्बरीश महाराज ने सबई मना कृष्ण पदार विंदय वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करो हरिर मंदिर अमार जनादिशु श्रुतिम चक्कार च्युत सत कथा देव। कान को भगवान की कथा सुनने में लगाएं, हाथ को भगवान के मंदिर इत्यादि मार्जन में लगाएं, मन को भगवान के स्मरण में लगाएं। अम्बरीश महाराज की कहानी बहुत विश्व विख्यात है। अम्बरीश महाराज हर एक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए। अच्छा, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का लाभ क्या है? जब हम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो जो इंद्रिय के स्वामी है भगवान कृष्ण, वो संतुष्ट हो जाएंगे, और तब हम हमारे असली स्वरूप को पहचान पाएंगे कि हम एक जीव हैं, हम भगवान का तुच्छ दास हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सुंदर व्याख्या आई। जब रूप के बारे में वर्णन होता है तो प्रभुपाद ये कभी भी हिचकाते नहीं कि निर्विशेषवादी शून्यवादियों के बारे में बोलने के लिए। तात्पर्यों में जब भी रूप के बारे में वर्णन आता है, प्रभुपाद जी भगवान के अद्भुत रूप का वर्णन तो करते ही हैं, और साथ साथ प्रभुपाद जी ये भी कहना चाहते हैं कि सबसे सबसे कौन से रूप सर्वोत्तम है, सबसे कौन सा रूप सर्वोत्तम है, इसके बारे में बार बार कहते हैं। तो यहाँ पे जो रूप का वर्णन आता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि शिव जी जो है भगवान कृष्ण की सर्वांग रूप को देखना चाह रहे थे। शिव जी का बात तो क्या कहना, सुखदेव गोस्वामी इतने महान ग्रंथ, महान ऋषि वेदव्यास जी के सुपुत्र, भागवतम के बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें बताया जाता है आत्मा रामस्य मुनय निर ग्रंथ अपिवृक्रमे कुर्वन्ति अहितु किम भक्ति मिथम भूत गुण, कि भगवान यदि सच में इतने अद्भुत नहीं होते। काल हमको यहाँ पे रमाकांत प्रभु आए हुए हैं, वो बता रहे थे कि बहुत सुंदर श्लोक, ये श्लोक मैं आपको ग्रुप में भी आज भेज दूंगा, कि एक गोपी कहती है, ए गोपी तुम ना केसी घाट को जाना नहीं। ना क्या होगा केसी घाट को जाने में? मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, ऐसे रमाकांत प्रभु बोल रहे थे उनका भाव से कि वृंदावन से आए हैं। बोले थे मुझे मना करो फिर भी मैं जाऊंगी। मैं यदि जा रहे हूँ तो उस बांके बिहार सॉरी उस नटवर कृष्ण के आंखों को नहीं देखना, ना मैं देखूंगी। तो फिर गोपी कहती है, एक गोपी कहती है कृष्ण को जो, और एक गोपी को कहती है कि यदि आपने और केसी घाट पे नहीं जाना, यदि केसी घाट पे जाओगे तो क्या होगा ना, आपको सारी संसार की विरक्ति आ जाएगी, आपको कृष्ण से मग्न होना हो जाएगा। हम उदाहरण देख रहे हैं किस प्रकार से। आप देख सकते हैं चतुष कुमार, सुखदेव गोस्वामी, ये लोग ब्रह्मवादी थे, पर जब कृष्ण के बारे में सुने, जब कृष्ण की महिमा को सुने, रूप गुण इत्यादि को देखे, तो ये तुरंत भगवान के अद्भुत भक्त बन गए। तो हमको बार बार याद करना चाहिए कि कल वो वही बात बोल रहे थे कि हर समय जब हम सुबह उठते हैं ये याद करना चाहिए, ये चीज कम से कम एटलीस्ट बोलना भी चाहिए, हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूँ और आप मेरे हैं, और मैं हर समय के लिए आपका ही होना चाहता हूँ। इस प्रकार से नेक्स्ट लोग अक्रूर तो पढ़िए। एक मिनट, एक मैं थोड़ा ये को पढ़ लेता। स्निग्ध पाभृंघनश्यामं सर्व सौंदर्य संग्रहम चावरयात चतुर्बाहो सुजातारु चिरातनम पद्म केश पलाशं च सुंदर शुभस्मिकम संदिजं सुखपोलस्य समकरणा विभूषणम। अक्रूर तो पढ़िए। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। श्री भगवान की सुंदरता वर्षाकालीन श्याम मेघों के समान है। उनके शारीरिक अंग वर्षा बिंदु के समान चमकीले हैं। वास्तव में वे समस्त सौंदर्य के सार सर्वस्व है। श्री भगवान की चार भुजाएं हैं, सुंदर मुख है और उनके नेत्र कमल दलों के तुल्य हैं। उनकी नाक उन्नत, उनकी हंसी मोहने वाली, उनका मस्तक सुंदर तथा उनके कान सुंदर और आभूषणों से सज्जित है। हरे कृष्ण। प्रमादान प्रभु जी तात्पर्य करें। हरे कृष्ण। ग्रीष्म ऋतु की तपन के बाद आकाश से काले काले बादल अत्यंत सुहावने लगते हैं। ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है। भगवान अपने बालों में मोर पंख धारण करते हैं। उनका शरीर श्याम बादलों के समान है। सुंदरता स्निग्ध शब्द का अर्थ अत्यंत लुभावना है।
गंधर्व कोटि कम नहीं है। श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी मोहक है कि करोड़ों कामदेव भी उनकी क्षमता नहीं कर सकते। विष्णु रूप में भगवान का रूप समस्त ऐश्वर्य से सुसज्जित रहता है। अतः शिव जी नारायण या विष्णु के अत्यंत ऐश्वर्यमान रूप का दर्शन पाने का प्रयास कर रहे हैं। सामान्यतः भगवान की पूजा नारायण या विष्णु की पूजा से प्रारंभ होती है, किंतु कृष्ण तथा राधा की पूजा गुप्त विधि से की जाती है। भगवान नारायण की पूजा पांचरात्रि विधि से की जाती है, जबकि भगवान कृष्ण की पूजा भागवत विधि से की जाती है। उनकी पांचरात्रि विधि से पूजा किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा भागवत विधि में नहीं कर सकता। वास्तव में नव दीक्षित भक्त भगवान की पूजा नारद पंचरात्र द्वारा निर्दिष्ट पंचरात्रि विधि से करते हैं। नव दीक्षित भक्त राधा कृष्ण की पूजा नहीं कर सकते। अतः मंदिरों की विधि विधानों के अनुसार ही लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भले मंदिर में राधा कृष्ण विग्रह हो, किंतु नव दीक्षित भक्तों द्वारा की गई पूजा लक्ष्मी नारायण पूजा के रूप में ही स्वीकार होती है। पंचरात्रि विधि से की गई पूजा विधि मार्ग कहलाती है और भागवत विधि में से की गई पूजा राग मार्ग कहलाती है। राग मार्ग में के सिद्धांत उन भक्तों के लिए हैं जो वृंदावन पद को प्राप्त है। वृंदावन के वासी गोपियां, माता यशोदा, नंद महाराज, गोप, गायें तथा अन्य सब वास्तव में राग मार्ग का भागवत मार्ग में पथ पर स्थित है। वे 5 मूल रसों के भुगते हैं: दास्य, सांख्य, वात्सल्य, माधुर्य तथा शांत। यद्यपि भागवत मार्ग में ये 5 रस पाए जाते हैं, किंतु भागवत मार्ग को विशेष रूप से वात्सल्य तथा माधुर्य रसों के लिए है। परंतु वे प्रबल है, शंख भी है जो गोपियों द्वारा भोगा जाता है। यद्यपि गोपों द्वारा श्री कृष्ण के मध्य मित्रता है, तो यह मित्रता कृष्ण तथा अर्जुन की ऐश्वर्य मित्रता से भिन्न है। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो उन्हें भय हुआ कि उन्होंने तो कृष्ण को समण मित्र माना था, तो उन्होंने क्षमा मांगी। किंतु वृंदावन के ग्वाल तो कृष्ण का मित्र है, तो उनके कंधों पर चढ़ते हैं। कृष्ण की अन्यों के समान अपने तुल्य मानते हैं। वे उनसे कभी भी डरते नहीं है, ना ही वे कभी क्षमा मांगते हैं। इस प्रकार राग मार्ग या भागवत मार्ग कृष्ण के साथ उच्चतर पद पर मित्रता है। यह पद विप्रभु मित्रता है। वात्सल्य भाव तथा माधुर्य भाव वृंदावन के राग मार्ग में देखे जा सकते हैं। कुछ अनैतिक लोग 5 तत्व प्रकृति के विधि विधानों से कृष्ण की भक्ति किए बिना ही राग मार्ग में तो पूर्णा चाहते हैं। इन्हें सहजिए कहते हैं। कुछ ऐसे अदम असुर भी हैं जो अपने स्वेच्छाधारी आचरण का लाभ प्राप्त कृष्ण तथा गोपियों के साथ उनकी लीलाओं को नकल करने में ही आनंद लेते हैं। ऐसे अदम लोग जो राग मार्ग पर पुस्तकें तथा गीत लिखकर प्रकाशित करते हैं, वे निश्चित ही नरकगामी है। दुर्भाग्यवश वे अपने साथ औरों को भी पवित्र बनाते हैं। कृष्ण भक्ति में लगे हुए भक्तों को ऐसे अधर्मों से बचना चाहिए। मनुष्य को है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा करते समय विधि मार्ग का कठोर अनुसरण करे। भले मंदिर में भगवान राधा कृष्ण रूप में क्यों ना हो, राधा कृष्ण में लक्ष्मी नारायण निहित है। अतः विधि मार्ग से की पूजा करनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण के ही रूप में भागवत सेवा स्वीकार करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु नामक कृति में राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण के विधि मार्ग की पूजा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। यद्यपि विधि मार्ग पूजा में 64 प्रकार के अपराध हो सकते हैं, किंतु राग मार्ग पूजा में ऐसे अपराधों का विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उस पद पर स्थित भक्त अत्यंत उन्नत होते हैं। उनके द्वारा अपराध का प्रश्न नहीं होता। किंतु यदि विधि मार्ग स्तर पद पर स्थित विधि विधानों का पालन न करके अपराधों के ढूंढने में ही दृष्टि जमा दी जाए तो पूर्ति नहीं हो सकती। शिव जी ने कृष्ण के सौंदर्य वर्णन से तो अर्चन तो एक्चुअली यहाँ पे विधि मार्ग और राग नोगा मार्ग की बात की जा रही है। काफी महत्वपूर्ण विषय है। कई बार लोगों को मैं मेरे गुरु महाराज श्री श्रीमन गोपाल कृष्ण गुरु महाराज को देखा हूँ कि ये जो विधि मार्ग में प्रभुपाद ने जैसे हम बताए थे कि हर सुबह उठना है, 4:30 बजे उठ के भगवान के मंगलारती में जाना है, आरती करना है, जप करना है, गुरु वैष्णव के आश्रय में रह के भक्ति करना है। का विधि मार्ग में क्या होता है? विधान होता है, कुछ नियम होता है। अच्छा, नियम में कृष्ण को भक्ति करनी होती है। तो जो लोग सहजिया होते हैं, जो लोग सहज मार्ग को अपनाते हैं, मतलब नया है, परंतु उनको चाहिए इजी प्रोसेस कि तुरंत कुछ हो जाए हमारे लिए।
तुरंत कुछ मिल जाए, तो वे लोग सहज मार्ग को अपनाते हैं, जिसको प्रभुपाद जी सहजिया बोलते हैं। वो सहज मार्ग क्या है? रागानुगा मार्ग। अरे चलो, आपने शायद सुना होगा सखी वे की। कई बार लोग ऐसे दिखाते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु हूँ, है ना, मैं राधा हूँ और वो कृष्ण है। वृंदावन में सखी वे की इत्यादि रागन मतलब फॉलो करते हुए दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त बन गए। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति रागानुग मार्ग को फॉलो रागानुग भक्ति करना चाहेगा, तो उसको विधि मार्ग में ही आगे बढ़ना होगा। यदि विधि मार्ग में यदि वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसका फल डाउन 100% होगा। और वो फल डाउन होने के साथ साथ उसके इर्द गिर्द में जितने भी लोग उनके अनुयायी हैं, उन सबका पतन हो जाएगा। क्योंकि इंद्रिय इतने सरल नहीं है। दुर्दांत इंद्रिय, दुर्दांत इंद्रियों को दुर्दांत बोला गया। ये दुर्दांत इंद्रियों को प्रभुपाद जी ने बोला, क्या बोला है प्रभुपाद? बोले कि जैसे सांप का 2 दांत होता है, ये 2 दांत बहुत जहरीला होता है, परंतु ऐसा एक काम करो, वो 2 जहरीला सांप के दांत को निकाल दो। अभी सांप को आपके पास रखो, अभी सांप काटेगा भी, फिर भी आपको जहर अंदर नहीं जाएगा। उस प्रकार से ये इंद्रियों को जब हम विधि मार्ग में धीरे धीरे भगवान कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, ये उपयुक्त होता है भागवत मार्ग के लिए, ये उपयुक्त होता है राग मार्ग के लिए, ये उपयुक्त होता है। देखो, चैतन्य महाप्रभु जो है वो स्वयं राधा रानी और कृष्ण की युगल मिलन है, परंतु उन्होंने हमको क्या सिखाया? उन्होंने हमको यही सिखाया, उनके व्यक्तिगत आचरण से चैतन्य महाप्रभु ने हमको यही सिखाया कि कैसे विधि मार्ग को फॉलो करते हुए हमको धीरे धीरे रागा मार्ग पे जाना है। आपके एरिया में भी कई सारे एग्जाम्पल होंगे जो लोग रागानुग मार्ग को धीरे धीरे फॉलो करते हुए खुद को भगवान बना दे, खुद को बड़ा बना दे। विधि मार्ग में एक व्यक्ति का अंडर में रहना पड़ता है। यदि व्यक्ति, यस, रागानुगा मार्ग में भी किसी का अंडर में रहना ही होता है, परंतु यदि व्यक्ति नया है और उसको रागानुगा मार्ग बहुत अच्छा लगने लगा है, अरे देखो मैं तो वृंदावन, इसलिए मैं देखा अभी कुछ दिन पहले शायद एक माता जी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे कि वृंदावन में घर खरीद के रहना चाहिए क्या? तो कृष्ण किशोर प्रभु ने इस बात को तुरंत ने काट दिए, मतलब मना कर दिए थे, क्योंकि प्रभुपाद जी नहीं चाह रहे थे कि हम वृंदावन में इस प्रकार। प्रभुपाद चाह रहे थे हमारा जहाँ पे टेम्पल हो वहां पे हम लोग जाके भगवान की अद्भुत भक्ति करें, वहां पे। हरे प्रिया माता जी, तात्पर्य पढ़ेंगे। शिवजी ने कृष्ण के सुंदर वर्ण में चावार्य चतुर्बाहु सुजात रुचिराननम शब्दों का प्रयोग नारायण या विष्णु के सुंदर चतुर्भुज रूप के लिए किया है। जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे उन्हें सुजात रुचिराननम के रूप में वर्णन करते हैं। विष्णु तत्व में परमेश्वर के लाखों करोड़ों रूप रहते हैं, किंतु इन सब में श्री कृष्ण का रूप ही सुंदरतम है। इसलिए जो कृष्ण पूजक हैं उनके लिए सुजात रुचिराननम शब्द का प्रयोग हुआ है। भगवान विष्णु के चारों हाथ भिन्न भिन्न कार्यों के लिए हैं। जिन 2 हाथों में कमल तथा शंख धारण किए हैं वे भक्तों के लिए हैं, और शेष 2 जिनमें चक्र तथा गदा धारण किए रहते हैं असुरों के लिए हैं। वास्तव में उनके चारों हाथ कल्याणप्रद हैं, चाहे वे कमल तथा शंख धारण किए हों या चक्र तथा गदा। जिन असुरों का भगवान विष्णु के चक्र तथा गदा से वध होता है वे दिव्य लोक को जाते हैं। जिस तरह कमल तथा शंख वाले हाथों द्वारा रक्षित भक्त भी दिव्य लोक को जाते हैं, किंतु जो असुर दिव्य लोक को जाते हैं वे निर्गुण ब्रह्म ज्योति में स्थित होते हैं, जबकि भक्तों को वैकुंठ लोक में प्रविष्ट होने दिया जाता है। कृष्ण के भक्त तुरंत गोलोक वृंदावन लोक को भेज दिए जाते हैं। भगवान के सौंदर्य की उपमा वर्षा से दी गई है, क्योंकि जब वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो ये लोगों को अधिकाधिक भाती है। कृष्ण के भीषण तपन के बाद लोग वर्षा ऋतु का अत्यधिक आनंद लेते हैं। यही नहीं, गांवों के लोग घर के बाहर निकलकर वर्षा का प्रत्यक्ष आनंद लेते हैं। इस प्रकार भगवान के शारीरिक अंगों की तुलना वर्षाकालीन बादलों से की गई है। भक्त भगवान के सौंदर्य का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये समस्त प्रकार की सुंदरताओं का संग्रह होता है। इसलिए सर्व सौंदर्य संग्रहम शब्द का प्रयोग हुआ है। कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान के शरीर का कोई अंग कम सुंदर है। ये पूर्णम होता है, प्रत्येक वस्तु पूर्ण रहती है, चाहे वह ईश्वर की सृष्टि हो, ईश्वर की सुंदरता हो या उनके शारीरिक अंग हो। वे सब इतने पूर्ण होते हैं कि भगवान के सौंदर्य को देखकर किसी की भी इच्छा पूरी हो जाती है।
सर्व सौंदर्य शब्द सूचित करता है कि भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में भिन्न भिन्न प्रकार की सुंदरताएं होती हैं और भगवान में वे सब रहती हैं। भौतिकतावादी तथा अध्यात्मवादी समान रूप से भगवान के सौंदर्य का आनंद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे असुर हो या देवता, भौतिकतावादी हो या अध्यात्मवादी, भगवान सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, इसलिए वे कृष्ण कहलाते हैं। इसी प्रकार उनके भक्त भी सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, जैसा कि षड गोस्वामी स्त्रोत में उल्लेख है। धीरा धीर जन प्रियो, गोस्वामी धीर भक्त तथा अधीर असुर दोनों को समान रूप से प्रिय हैं। जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो वे असुरों को प्रिय नहीं थे, किंतु वृंदावन में रहते हुए छह गोस्वामी असुरों को प्रिय थे। अपने भक्तों के साथ बर्ताव में भगवान की यही विशिष्टता है। कभी कभी वे अपने भक्तों को अपने से भी बढ़कर श्रेय देते हैं। उदाहरणार्थ, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण युद्ध के लिए केवल आदेश दे रहे थे। युद्ध का सारा श्रेय तो अर्जुन को मिला। निमित्त मात्रम भव सव्य साची, हे सव्य साची अर्जुन, तुम इस युद्ध में केवल कारण स्वरूप बनो। भगवत गीता 11.33। हर योजना कृष्ण की थी, किंतु विजय का श्रेय मिला अर्जुन को। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन में प्रत्येक घटना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार घट रही है, किंतु श्रेय मिलता है श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञाकारी सेवकों को। इस प्रकार यहाँ पर भगवान को सर्व सौंदर्य संग्रह के रूप में वर्णित किया गया है। हरे कृष्ण। कितना कितना अद्भुत, देखिए ये विचार तो हम कर नहीं पाएंगे कभी। प्रभुपाद कितना अद्भुत तरीके से बता रहे हैं कि चैतन्य महा अनिकेत थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें कि चैतन्य महाप्रभु की तरह ऑलरेडी सब कुछ भविष्यवाणी हो चुका है, क्या क्या होगा। इसीलिए प्रचारक को ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब वो प्रचार करता है प्रभुपाद जी के ऊपर 100% फेथ होना चाहिए। मैं पर्सनली इस बात के ऊपर मैं इस्कॉन को जो जुड़ा था सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी का लाइव को सुन के जुड़ा था। हम सब लोग ऐसे ही जुड़े हैं क्योंकि प्रभुपाद जी का लाइव को सुन के हमने जुड़ा। प्रभुपाद जी क्या बोले थे कि ये मेरा सोसाइटी 10,000 सालों तक रहेगा। अब प्रभुपाद जी हर एक समय में चैतन्य महाप्रभु को और उनके गुरुदेव को कृतज्ञ रहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और हम सभी लोग अर्जुन की तरह ही हैं जो भगवान सब कुछ कर रहे हैं, परंतु हम लोग को एक माध्यम बनाए करा रहे हैं ताकि हम जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत संत निगच्छति कुंते प्रतिजानी ही नाम भक्त प्रणति, कि भगवान अर्जुन को क्यों बोले कि तुम डिक्लेयर करो अर्जुन कि मेरा भक्त का कोई विनाश नहीं होता। क्यों ऐसा बोले? कि अर्जुन को बेनिफिट देना चाह रहे थे, अर्जुन को प्रामाणिकता देना चाह रहे थे, अर्जुन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इसीलिए आज जो हम भक्ति कर रहे हैं ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरे बल पर भक्ति कर रहा हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु का इच्छा है, ये प्रभुपाद जी का कृपा है जो कि आज हम कर पा रहे हैं, और काल भी यदि हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में हमको यही सोचना है। अच्छा, एक बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी जैसे भगवान वृंदावन की लीला का डिस्कशन हो रही है, बहुत बड़े बड़े तात्पर्य है। यहाँ पे लिखा था कि जब भगवान कृष्ण वृंदावन में गया चरा रहे थे तो दोस्त लोग, उनके जो गोप बालक लोग उनके ऊपर मतलब कूद रहे थे, उनको छूने का कोशिश कर रहे थे। बहुत सुंदर श्लोक है, यदि दूरम गतः कृष्ण वन शोभिक्षणायतम अहम पूर्वम इति संप्रसय राम। भगवान जब वृंदावन की जंगल को या वन को देख के मोहित होते थे तो भगवान बहुत दूर चले जाते थे कि मुझे उस वन को जाना है, आज उस वन को जाना है। तो गोप बालक भगवान को छूने के लिए बहुत बार बार प्रयास कर रहे थे। एक व्यक्ति, एक गो बालक छू के बताते हैं कि देखो मैंने छू लिया, और एक गो बालक कहता नहीं नहीं तुमने नहीं छुआ, मैं अभी छू लेता हूँ। अहम पूर्वम अहम पूर्वम। आपको याद है जब मोहिनी मूर्ति की याद आ रही होगी है ना, असुर लोग बोलते थे अहम पूर्वम अहम पूर्वम, ये असुर लोग उसे बोलते थे मुझे पहले दो मुझे पहले दो। यहाँ पे क्या हो रही है, वो बालक कह रहे हैं मुझे पहले दो, मुझे पहले छूने दो, मुझे पहले छूने दो। दिस इज असुर का मेंटालिटी और भगवत भक्त का मेंटालिटी। और रूप गोस्वामी ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया है, मैं कल किससे डिस्कशन कर रहा था, ये न के न उपाय ना मन कृष्ण निवेश है। भगवान कृष्ण का कैसे भी करके हमको स्मरण होना चाहिए। अच्छा, स्मरण होने का दो, अनुकूल्य न कृष्ण ना, अनुकूल भाव से स्मरण हो सकता है, प्रतिकूल भाव से स्मरण हो सकता है। जैसे यहाँ पे भगवान शिशुपाल को मार दिए या फिर किसी असुर को मार देते हैं तो असुर ब्रह्म भगवान के शरीर में विलीन हो जाता है। परंतु यदि कोई भक्त, जैसे शंख चक्र गदा पद्म की बात है, तो यदि भगवान
पद्मों के द्वारा उनके भक्तों को रक्षा करते हैं। कौन है? गजेंद्र पद्म दिए और भगवान ने गजेंद्र को रक्षा किया, है ना। फिर उसी 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 स्टेज में देख सकते हैं भगवान ने घड़ियाल लिया, मगरमच्छ को चक्र से मारा। तो एग्जाम्पल परफेक्ट बैठ रहा है। तो हम देख सकते हैं भगवान उनके भक्तों का पद्म और शंख के द्वारा उद्धार करते हैं, और चक्र और गदा के द्वारा उनका मतलब जो असुर है, और दोनों को ही फल तो मिल ही रहा है, परंतु अनुकूल भाव से जो करेंगे उनको अच्छा फल मिलेगा। आपको एक लास्ट ये बता रहा हूँ, जैसे प्रभुपाद एक बार एयरपोर्ट में जा रहे थे, तो प्रभुपाद ने, उनके एक शिष्य थे प्रभुपाद जी के साथ, तो प्रभुपाद जी देख रहे थे उनके शिष्य, एक एयर होस्टर थी तो बहुत सुंदरी थी, एयर होस्टर ब्यूटीफुल थी। तो उन्होंने प्रभुपाद जी के शिष्य उनको ऐसे मुड़ के देख रही थी, ऐसे देख रही थी। तो प्रभुपाद जी बोले क्या देख रहे हो? तो प्रभुपाद जी, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। प्रभुपाद जी तुरंत क्या बोले? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप थोड़ा विचार करके देखो, यदि ये इतने सुंदरी हैं तो इनको जो बनाए हैं ये कितने सुंदर नहीं? हाँ, हम कभी कल्पना कैसे कर सकते हैं कि भगवान कितने सुंदर है? हाँ, हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सुखदेव गोस्वामी लज्जित होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए भगवान कितने सुंदर है। भगवान द्वारका में, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज का जो राजस्व यज्ञ में, भगवान युधिष्ठिर महाराज के राजस्व यज्ञ में खुद को देखे दर्पण में, खुद को देखे दर्पण में, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूषण भूषणांगम, जो आभूषण पहने थे वो आभूषण चमक जा रहा था। अभी कृष्ण जब खुद को देख रहे हैं तो योग माया उसी प्रकार से बना रहे हैं वो आभूषण को। कृष्ण कह रहे मैं इतनी सुंदर हूँ। अच्छा, यदि कृष्ण और भी थोड़ा देखना चाहेंगे और सुंदर हो जाएंगे। तो यनमर्त्य लोको सोयोपिय योगम, जो भगवान स्मर्त्य लीला करते हैं तो योग माया उनके हिसाब से और सुंदर इस लीला को करा देते हैं। तो भगवान के रूप का तो ये बादल का क्या कहना, बादल भी लज्जित होते हैं। हमारे मंदिर का नाम है मदन मोहन। मदन मोहन भगवान कामदेव, हजार हजार कामदेव, करोड़ करोड़ कामदेव को ही परास्त करते हैं। हाँ, अनिकेत थ्रू अगले तात्पर्य कितना बड़ा है थोड़ा दिखेंगे? तात्पर्य देखिए कितना बड़ा। हाँ, ये था, ये श्लोक पढ़ ले। प्रतिप्रहसिता प्रतिप्रहसितपंगम आलकहिरूपशोभितम् अल्लसत्पंकज किंजल्का दुकुलम मृष्टकुंडलम स्फुरत किरट बलयहार अनुपुरा में खलम शंख चक्र गदा पद्मा माला मणि उत्तम रिद्धिमत। अमित साहब पढ़ेंगे अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान अपने मुक्त तथा कृपा पूर्ण हास्य तथा भक्तों पर तिरछी चितवन के कारण अनुपम सुंदर लगते हैं। उनके बाल काले तथा घुंघराले हैं। हवा में उड़ता उनका वस्त्र कमल के फूलों में से उड़ते हुए केशर रच के समान प्रतीत होता है। उनके झिलमिलाते कुंडल, चमचमाता मुकुट, कंकण, वनमाला, नुपुर, करधनी तथा शरीर के अन्य आभूषण, शंख, चक्र, गदा तथा कमल पुष्प से मिलकर उनके वक्षस्थल पर पड़ी कौस्तुभ मणि की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ मेरी माता तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य, प्रहसितापांग शब्द जो भक्तों के प्रति श्री कृष्ण की मुस्कान तथा चित्तवन का द्योतक है, विशेष रूप से गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के व्यवहार के प्रसंग में प्रयुक्त है। जब श्री कृष्ण गोपियों के हृदय में माधुर्य रस की वृद्धि करते हैं तब वे सदैव विनोद मुद्रा में रहते हैं। शंख, चक्र, गदा तथा पद्य या तो उनके हाथों में या हथेली में दिखाए जाते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार जिसकी हथेली में यह चिन्ह पाए जाते हैं वह महापुरुष होता है और ये विशेष रूप से श्री भगवान को सूचित करने वाले हैं। अगले श्लोक पॉइंट कितने कितना बड़ा तात्पर्य देखिए। हाँ, ये श्लोक लास्ट श्लोक। सिंह सिंह स्कंध द्विसबिभ्रत सौभग्रीव कौस्तुभम स्त्रिया अना पैन्वाक्षिप्त निकस असमौर साउरस। यमुना माता आरती श्रीमती। भगवान के कंधे सिंह के समान है। इन पर मालाएं, हार एवं घुंघराले बाल पड़े हैं जो सदैव झिलमिलाते रहते हैं। इनके साथ ही साथ कौस्तुभ मणि की सुंदरता है और भगवान के श्याम वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के प्रतीक है। इन सुवर्ण रेखाओं की चमाहट
सुवर्ण कसौटी पर बनी सुवर्ण लकीरों से कहीं अधिक सुंदर है। दरअसल ऐसा सौंदर्य सुवर्ण कसौटी को मात देने वाला है। हाँ यमुना माता जी, आप तात्पर्य पढ़िए। सिंह तात्पर्य, सिंह के कंधों पर घुंघराले बाल अत्यंत सुंदर लगते हैं। भगवान के कंधे सिंह के ही है समान थे और उनके कंधे पर पड़ी माला हार तथा कौस्तुभ मणि की माला के कारण उनकी सुंदरता सिंह से भी बढ़ गई थी। भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखाएं हैं जो लक्ष्मी के चिन्ह है। फलतः उनका वक्षस्थल सोने की कसौटी की सुंदरता को भी मात करता है। काली कलौटी का पत्थर जिस पर सोने की शुद्धता परखने के लिए सोना रगड़ा जाता है, सोने की रेखाएं बन जाने के कारण अत्यंत सुंदर लगने लगता है। भगवान का वक्षस्थल अपनी शोभा में कसौटी की शोभा से भी बढ़कर है। हरे कृष्ण। आज हम भौतिक जगत में कोई सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष को देखते हैं और उनके गुण को भी देखते हैं, हम आकर्षित हो जाते हैं। तो कभी विचार करके देखिए, जिस भागवतम को आज हम अध्ययन कर रहे हैं, मान लीजिए बचपन में कोई हमारे इंग्लिश के टीचर बोलते होंगे कि तुमको आईएएस बनना है। हाँ, आईएएस बनने से ये फैसिलिटी मिलता है, आईएएस बनने से तुम ना एक जिला को देख सकते हो, तो ऐसे कलेक्टर बन सकते हो, ये कर सकते हो। तो हमको लगता है कलेक्टर कैसा होता है, तो थोड़ा हम जब कलेक्टर को देखते हैं तब लगता है कि अच्छा, इसका साथ दो चार पुलिस भी घूमते हैं, दो चार गाड़ी आगे पीछे भी जाती है, तो हमको लगता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे जो स्कूल के टीचर बोले थे ना, तो इनके बारे में बोले थे, बहुत अच्छा बताया, तो मुझे यही बनना है। भागवतम कितने बारीकी से, सुखदेव गोस्वामी कितने बारीकी से भगवान की हर एक, ये बालों के बारे में बताने की बात, मतलब क्या बात है ना, सिंह, कंध सिंह जैसा है, इसके बारे में बताने की क्या बात, परंतु क्यों बता रहे हैं? वो सामान्य कंध नहीं है, वो सामान्य बाल नहीं है, वो सामान्य, जैसे कौस्तुभमणि भगवान के बक्ष स्थल में, वो सामान्य कौस्तुभमणि नहीं है कि भगवान उसको ऐसे ही धारण कर लिए। भगवान बहुत सुंदर है। और हम यदि कोई व्यक्ति, एग्जाम्पल लेते रुक्मणी देवी, रुक्मणी जब नारद जी से सुने कि कितने सुंदर है कृष्ण, पहली मुला मतलब श्रवण में ही लव हो गई, भगवान के बारे में सुने तो प्रेम हो गया भगवान के प्रति। हमारे जीवन किस आधार पर टिका हुआ है? श्रुति पंथा। हम लोग को डेली बेसिस में भगवान के बारे में जो सुन रहे हैं ना, ये भगवान की डायरेक्ट कृपा है। जब भगवान इस जगत से जा रहे थे तो भगवान ने इस भागवतम को हमको देके गए, है ना। अ, कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि सह कलो नष्ट दृशा में स पुराण और को अधुनादित। तो भागवतम लाइट के जैसा है, सूर्य के जैसा है, चमकदार है। यदि कोई व्यक्ति भागवतम का आश्रय लेता है तो वो व्यक्ति को और कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के पास जाते थे, और गदाधर पंडित से भागवतम को श्रवण करते थे। कितने समय श्रवण करते थे? जितने समय रस स्फुरित ना हो। हाँ, भागवत श्रवण, मथुरावास, हाँ, श्रीमूर्ति रस हृदय सेवन, नाम जपना, भागवत श्रवण करना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बहुत आभारी हूँ, जब इस प्रकार कक्षा में हम एक दूसरे को देखते हैं, हम लोग को भक्ति करने के लिए और उत्साह आता है। और ये उत्साह के साथ आप लोग सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसका कोई प्रश्न है इस रिगार्डिंग? अक्रूर प्रभु जी। हरे कृष्णा को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी 46 का तात्पर्य है, इसमें उल्लेख आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो वे असुरों को प्रिय नहीं थे, किंतु वृंदावन में रहते हुए 6 गोस्वामी असुरों को प्रिय थे। इसका क्या तात्पर्य हुआ? एक्चुअली ये थोड़ा सा समझने की बात है। मतलब इवन असुर लोग जो हैं, अभी अघासुर, अघा अघा मतलब क्या है? अघा मतलब पाप। पाप से जो पाप क्या शब्द का अर्थ क्या है? जो कार्य करने से आपका पतन हो जाता है उसको बोलते हैं पाप। अघासुर भगवान कृष्ण को जब देखा ग्वाल बाल के साथ इतना सुंदरता के सहित रमण कर रहे हैं, इतना सुंदर लीलाएं हो रही है, तो अघासुर को ईर्ष्या हो गई। सुखदेव गोस्वामी निंदा कर रहे हैं अघासुर को।
है ना। सुखदेव गोस्वामी कह रहे इत्थम सतम ब्रह्म सुखानुभूत्या, इतने सुंदर दृश्य कहाँ मिलेगा, है ना। अभी सुखदेव गोस्वामी को तो बहुत अच्छा लग रहा है ये, परंतु अघासुर को अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं, यहाँ पे वैष्णवों की ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है। प्रभुपाद जी वैष्णव की महानता बता रहे हैं कि जहाँ पे भगवान, हाँ, एक प्रकार से भगवान तो सबके हृदय में है, इसका बात तो कहना ही क्या, नहीं तो असुर लोग को श्वास भी नहीं मिलता। परंतु भगवान जो है वो थोड़ा सा कहते हैं कि अहम भक्त पराधीना, हम भक्त पराधीना ही अस्वतंत्र इव द्विज साधव गृष्ट हृदय भक्तो भक्ति जनप्रिय। भगवान कहते हैं मैं भक्त पराधीन हूं। परंतु जो यहाँ पे षड़ गोस्वामी की बात आया ना प्रभु, षड़ गोस्वामी ना सभी का प्रिय थे, उनका कोई शत्रु नहीं थे। अब भगवान इसीलिए तो उनका भक्तों को बड़ा करना चाहते हैं। इसको हमको पॉजिटिवली देखना होगा कि भगवान उनको भक्तों की ग्लोरी महिमा को और बढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो भक्त जो है तो किन की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का ही तो भक्ति कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं भगवान भक्तों को भक्ति दे के उनका भक्ति को बढ़ा रहे हैं। और असुर लोग, जो असुर लोग भगवान के प्रति ईर्षा करते हैं, भगवान असुर लोग को भक्त के माध्यम से कृपा करते हैं। आज देखिए इस्कन इस्कन डिवोटीज का क्या कहना है, ये लोग गीता उन्हीं को देते हैं जिनको भगवान के प्रति सबसे बड़ा ईर्षा है। तो यदि ऐसा देखा जाए तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखेंगे भगवान ईर्षा करते हैं परंतु भक्त लोग प्रेम करते हैं। तो इसको थोड़ा समझना ये है। नेक्स्ट अंबाई माता जी। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। मेरा और कोई प्रश्न प्रभु जी नहीं, वृंदावन में जाना चाहती हूँ प्रभु जी, आप लोग के साथ। इस बार हम लोग तो 16 माला वालों को ले रहे हैं। ये 105 16 माला डेली कर रही हूँ प्रभु जी। आपको लेके चलना है, परंतु मैं जस्ट बता रहा हूँ। हाँ, ये टूर का बाद हम स्टार्ट किया था लगभग 2-2.5 महीना पहले। अभी तक बहुत कष्ट पूर्वक हमको 105 भक्त मिले हैं। उज्जैन से करीब 70-80 भक्त जा रहे हैं, और हाँ, बाहर से करीब 15-20 भक्त आ रहे हैं। और हम लोग 100 भक्तों को लेने का ही सोचे थे। महाराज का सानिध्य मिलेगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको लेके चले गौरी शंकर को। गौरी शंकर को प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी द्वारका जी कब ले चलेंगे हमें? अरे मैं क्या, प्रश्न क्या है? यही प्रश्न है, द्वारका जी चलना है प्रभु जी, बस आपके साथ। कॉल करके बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट एक चीज मैं बोलना चाह रहा था, ये थोड़ा सा आप सभी को मेरा निवेदन, पर्सनल रिक्वेस्ट है। हम सभी लोग अभी भागवत पढ़ रहे हैं, अभी भाद्र पूर्णिमा आ रहा है, तो प्रयास करिए एटलीस्ट आपके द्वारा एक भागवतम सेट किसी को दिया ना जाए, परंतु दूसरों को प्रेरित करिए। एटलीस्ट एक भक्त को प्रेरित करिए कि वो भागवतम को ले पढ़े। इतना मुझे भक्त लोग आज मिल रहे हैं, बोले प्रभु सच में ऐसा था क्या, हमको तो पता ही नहीं। कितने लोग का भक्ति में मदद हो रही है, आप विचार नहीं कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने यदि भागवतम नहीं दिए होते, आज पूरा दुनिया अंधकार में होता। आज दुनिया को पता नहीं होता भगवान कौन है, आज दुनिया को पता नहीं होता भक्तों की कैपेसिटी क्या है। काल किसी ने मुझे बताया कि प्रभु आप लोग ना बहुत ब्रॉड माइंडेड है, मतलब बहुत दूरदर्शिता आपके अंदर है। मैंने बोला माता जी देखिए, कोई व्यक्ति इस जीवन का सोचता है, 5 साल के बाद उसको कहते हैं दूरदर्शन कर रहा है। कोई व्यक्ति 15 साल का सोचता है, कहता है कि अरे उसका बहुत बढ़िया माइंड है, वो 15 साल का दिखता है। और हमारे भक्त लोग को पूछो, कहते हैं कि मरने के बाद मैं गोलक जाऊंगा। मरने के बाद की सोचना, ये किसके लिए संभव है, थोड़ा बताइए। उनको ये जीवन का टेंशन है ही नहीं। ये दूरदर्शन जिसका अंदर रहेगा, श्री भक्तों का अंदर, उनको जीवन की कोई टेंशन नहीं है। और उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको ये जो सोना नहीं चाहिए, उनको मणि चाहिए, रत्न चाहिए। और उनको कैसे चाहिए, मन का गति में चाहिए, कमाते हुए नहीं चाहिए। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमको कुछ ना करते हुए भी इतने बड़े बनने को मौका मिल रहा है। इसलिए बोलते हैं द ग्रेटेस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा इज द बिगेस्ट लीडर। तो जो जितना बड़ा सर्वेंट बनेगा, उसको उतना बड़ा बनने के लिए कृष्ण मौका देंगे। और हम लोग एटलीस्ट
चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट में, हमारे प्रचार की मूवमेंट है, एटलीस्ट प्रयास करिए इस वर्ष। एटलीस्ट हमारे अभी 101 भक्त यहाँ पे हैं, तो जैसे आप यदि प्रयास करेंगे तो आप जो सेंटर से कनेक्टेड है, मान लीजिए कोई इंदौर से, कोई देवास से इत्यादि जो सेंटर कनेक्टेड है, प्रति वर्ष एक भक्तों को प्रेरित करिए भागवतम लेने के। आपके उत्साह से पिछले गीता जयंती में हम लोग 8,314 भगवत गीता कंप्लीट किया। इस बार हमारा प्रयास है कृष्ण किशोर प्रभु का मार्गदर्शन में 16,628 भगवत गीता कंप्लीट करने का। और ये उत्साह है। हनुमान जी ने, जैसे जाम्बुवा ने याद दिला दिया कि आप कौन हो, तो हनुमान जी का उत्साह को देखिए। मैं कभी जय प्रभु से, हमारे डिवोटी से कोई मिलता हूँ, बात करता हूँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस में बड़े बनने के लिए आवश्यकता कुछ नहीं है, आपको बस बड़ा सोचना है। तो ऐसा नहीं लगेगा कृष्ण के लिए बड़ा मंदिर बनाना है, रात में सोचते रहो क्या दिक्कत। कृष्ण के लिए बड़ा प्रचार करना है, रात में सोचते रहो, विचार करते रहो, क्या दिक्कत। कुछ पैसा तो लगेगा नहीं, और उसमें फिर हमारी चिंतन कृष्ण के लिए हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण को चिंतन करते रहिए। हरे कृष्णा। कोई गलती हुआ तो माफ करिए। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कृपा श्रील प्रभुपाद।